आपको बना के दिखाई थी, तो वो क्या रीजन से वो ब्लॉकेज आपका बनता है वहां पे? सर फैट्स वगैरह वहाँ पे जमा हो जाते हैं जब। राइट श्रुति, बिल्कुल सही। वहां पे आपके फैट्स वहां पे जमा हो जाते हैं, सो विल फाइंड फैट, जिसको मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माय कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। अगर वहां पे जमा हो जाते हैं देन आई विल गेट टू सी कि वहां पे यू विल हैव अ ब्लॉकेज ओवर देयर, और अगर वहां पे ब्लॉकेज हो रहा है देन दिस इज समथिंग व्हिच विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू, बिकॉज इट इज गोइंग टू अवॉइड द, ये अवॉइड करेगा आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ठीक है जी, तो हमने ये चीजें कुछ यहाँ पे हमने देखी थी। हमने इधर हमारा देखा था यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, हमने देखे थे हमारे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, वी हैव आल्सो सीन अवर पल्मोनरी वाल्व, राइट। तो आपको जो पल्मोनरी सेमिलर वाल्व आपका यहाँ पे है, राइट, सो पल्मोनरी सेमिलर वाल्व जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, इट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग बिटवीन माय राइट वेंट्रिकल एंड योर पल्मोनरी ट्रंक के बीच में आपको मिलता है मेरा पल्मोनरी सेमिलर वाल्व, ये हमने देखा था कल। और उसके साथ हमने देखा था हमारे यहाँ पे यू हैव अ ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन द राइट आर्टियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो यू हैव टू नो कि कौन सा वाल्व कहाँ पे आएगा, और वाल्व का कलेक्टिव काम एक ही है, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो आपका वैसे के वैसे ही रहेगा। नाउ वी हैव आल्सो सीन यू हैव अ वाल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड, एंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ओटा आपको यहाँ पे वाल्व मिलेगा, दैट इज माय ओर्टिक सेमिलुनार वाल्व। अगेन काम तो एक ही रहेगा इन सब वाल्व का, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो एंड देन वी हैव सीन अ कोरोनरी आर्टरी, जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट को सप्लाई करना। और याद रखना यू विल फाइंड कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट अ पर्सन विल हैव टू सीक अ मेडिकल अटेंशन इन दिस केस। तो आगे जाके आज से 2-3 लेक्चर के बाद जब हम कुछ डिसऑर्डर जब हम देखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, यू विल फाइंड देयर आर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपका हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, देन आपके हार्ट को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं पाता, एंड यू कैन एक्सपेक्ट इस कंडीशन के अंदर कि आपके हार्ट की एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो सकती है काम करने की, राइट, और हार्ट की फंक्शनिंग आपके यहाँ पे कम हो सकती है, एंड दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बॉडी। सो याद रखना कोरोनरी आर्टरी याद रखना, एंड क्या डिपॉजिट यहाँ पे होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी योर कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अब हमें क्या समझना है कि हमने देख लिया यार हार्ट में आपका सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। सो इफ आई शो यू दिस स्लाइड ओवर हियर समवेयर इन दिस, वी नो दैट आपका हार्ट का सर्कुलेशन आपका किस तरीके से यहाँ पे हमेशा रहेगा, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, देन टुवर्ड्स योर लंग्स, लंग्स से आपका आएगा इनटू लेफ्ट आर्टियम, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल गेट राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। याद रखेंगे आप लोग कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका रहता है ज्यादा मस्कुलर, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, और ये इसलिए है बिकॉज आपका ब्लड यहां से जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल आपके यहाँ पे रहेंगे ज्यादा मस्कुलर कंपेयर टू द राइट वन। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। तो दिस इज समथिंग यू हैव ऑल सीन। सो हमें यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, हमें पाथवे पता चल गया कि आपका ब्लड यहाँ पे कैसे फ्लो कर रहा है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यार ये ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपका हार्ट बीट करता है जिसका अमाउंट है 72 टाइम्स पर मिनट। आपको ये समझना है इसके अंदर कि यार ये हार्ट बीट जनरेट कैसे कर रहा है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हार्ट बीट प्लीज ये पैटर्न याद रखना सब लोग, मैं वापस बता रहा हूँ। ब्लड मूविंग फ्रॉम वेना केवा टू आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, लंग्स से इट विल गेट इनटू द लेफ्ट आर्टियम, देन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन वाया अओर्टा थ्रू आउट द बॉडी, राइट। बीच में जो भी वाल्व्स आते हैं वो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट जब आपका ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स द लंग्स, इट इज गोइंग थ्रू योर आर्टरी या वेन, कैसे जा रहा है लंग्स लंग्स तक आपका ब्लड? सर वेन। सर वेन। बहुत बढ़िया बेटा, राइट वेंट्रिकल से अगर मेरा ब्लड जा रहा है लंग्स तक तो कैसे जा रहा है? सर आर्टरी के थ्रू। पहली बार क्यों फिर वेन्स बोला सबने? वाया पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी आई विल बी फाइंडिंग द ब्लड विल रीच टुवर्ड्स द लंग्स। याद रखना राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जा रहा होता है लंग्स तक, वो जाएगा थ्रू योर पल्मोनरी आर्टरी, राइट। सो वाया दिस पल्मोनरी आर्टरी विल फाइंड द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, लंग्स से नाउ इट विल गेट बैक इनटू द लेफ्ट आर्टियम। अब लेफ्ट आर्टियम में ब्लड कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन,
So via pulmonary vein, I'll be finding the blood will get back into the left atrium. ठीक है, तो ये वेन और आर्टरी में गड़बड़ मत करना। आपको पहले ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यू विल बी फाइंडिंग कि जब हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे होते हैं, तो हमने बात किया था यू हैव अ 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्ट्रियम। सो पल्मोनरी वेन अपना सामान लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर देंगे और वो आपका आएगा लंग्स से। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी इज समथिंग जो आपका सामान प्रोवाइड पहुंचाती है लंग्स तक फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल से। सो इसमें प्लीज गड़बड़ मत करो, ये आपको यहाँ पे पहले भी मेंशन किया था मैंने। सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन ऑल दोस थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हार्ट बीट्स ओवर हियर। अब एक चीज याद रखना कि आपको एनिमल किंगडम के अंदर व्हाट यू गेट टू सी, यू हैव अ 2 काइंड ऑफ हार्ट। You have a neurogenic heart. You have a neurogenic heart, and you have something like a myogenic heart. अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि यार ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। न्यूरोजेनिक हार्ट आपका वो होता है जिसको आपका नर्वस सिस्टम आपका गवर्न करता है, या नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल कर रहा है इसकी फंक्शनिंग को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके कॉकरोच की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कॉकरोच बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ओवर हियर, दैट कॉकरोच इज गोइंग टू हैव द न्यूरोजेनिक हार्ट। सो कॉकरोच इज गोइंग टू हैविंग द, और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ योर आर्थ्रोपोड्स आर गोइंग टू बी हैविंग द न्यूरोजेनिक हार्ट। तो इसमें क्या होता है आपका जो हार्ट, हाँ जी बेटा बोलिए। सर एनलीडा में भी होता है ना? Annelids, yes, even cockroach, and so basically arthropods and annelids, all of them will be having the neurogenic heart, right? So all your arthropods and all your annelids, all of them will be having the neurogenic heart. अब आपको यहाँ पे समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है आपका कि आपका ब्रेन आपके हार्ट बीट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। आपका जो ब्रेन यहाँ पे है वो स्टिमुलेट करता है, वहां से नर्व इंपल्स आता है एंड देन आपका हार्ट बीट वहां पे जनरेट करता है। तो इस टाइप के हार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। तो याद रखना न्यूरोजेनिक हार्ट आपका वो होता है जहाँ पे आपका ब्रेन जो होगा, आपका नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे होगा, वो आपका हार्ट बीट को जनरेट करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट ओवर हियर आपका नर्वस सिस्टम is going to play the role to generate the heartbeat. So आपकी हार्ट बीट यहाँ पे जो जनरेट की जा रही है वो आपके नर्वस सिस्टम की मदद से की जा रही है। तो वहां से आपका नर्व इंपल्स आएगा और उस नर्व इंपल्स के बाद आपका हार्ट वहां पे बीट करेगा। अब याद रखना, दिस इज अ काइंड ऑफ हार्ट यू गेट टू सी इन योर आर्थ्रोपोड्स एंड योर एनालिट्स। और कोई ग्रुप में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम हमारी प्रिसाइसली बात करें, सो हमारे अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट। सो वी आर गोइंग टू बी हैविंग द मायोजेनिक हार्ट। अब मायोजेनिक हार्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट द हार्ट itself will generate the nerve impulse. आपका जो हार्ट यहाँ पे है, it is going to itself generate the nerve impulse. ये खुद अपनी nerve impulse generate कर सकता है। itself will generate nerve impulse. तो ये अपना nerve impulse खुद generate करेगा और हार्ट को बीट कराएगा। तो ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। ब्रेन, आई वोंट से ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ब्रेन से कनेक्टेड रहेगा आपका हार्ट, बट ये ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। जो भी आपकी हार्ट बीट अभी चल रही है ना, जो 72 बीट्स आपके बॉडी के अंदर अभी जो लग रही है, वो आपका हार्ट खुद जनरेट करता है। दोस नर्व इंपल्स आर जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। ये ब्रेन से नहीं आ रहा, ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, सो याद रखिएगा कि आपका हार्ट जब खुद एक नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है जिससे आपकी हार्ट बीट हो, देन आई कैन से दैट काइंड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज माय मायोजेनिक हार्ट। सो याद रखिएगा, ह्यूमंस के अंदर एंड मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, आई वुड से ऑल द मैमल्स एंड majority of the chordates, or you can say all the chordates, I won't say all the chordates, but majority of the chordates will be having the myogenic heart. But क्योंकि अभी हम humans पे focus करें, so we will understand in terms of humans only कि यह आपका किस तरीके से काम करेगा। So we will find humans will be having the myogenic heart over here. And when you say myogenic heart, so that means what? कि आपके हार्ट के पास एक मसल होगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे न्यूरल मस्कुलर टिश्यू। यू विल हैव समथिंग नोन एज अ न्यूरल मस्कुलर टिश्यू। सो हार्ट के अंदर आपको एक न्यूरल मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे मिलेगा, और ये जो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू आपको मिलेगा हार्ट के अंदर, यही आपका नर्व इंपल्स जनरेट करता है। इसने ही आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट करना है। दिस इज द वन व्हिच इज गोइंग टू जनरेट द नर्व इंपल्स। और इस नर्व इंपल्स के वजह से ही आपका हार्ट बीट करता है, और ये नर्व इंपल्स काफी रिदमिक तरीके से जनरेट करता ही है।
ऐसा नहीं है कि एक बार जनरेट किया फिर थोड़ी देर बाद क्या, ऐसा नहीं होता. इन सर्टन रिदम इट विल जनरेट द नर्व इम्पल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट योर हार्ट इज एबल टू बीट. तो इतना पहले आप याद रखो कि ह्यूमंस के अंदर यू विल गेट टू सी वेरी क्लियरली, विल गेट टू सी योर मायोजेनिक हार्ट. ह्यूमंस के अंदर यू विल गेट टू सी द मायोजेनिक हार्ट, दैट्स वन थिंग. और मायोजेनिक हार्ट मतलब ये होता है द हार्ट विच विल जनरेट इट्स ओन नर्व इम्पल्स. और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका न्यूरल मस्कुलर टिश्यू हार्ट के अंदर ही. और ये टिश्यू क्या करता है आपका यहाँ पे, इट इज गोइंग टू जनरेट द नर्व इम्पल्स. और इस नर्व इम्पल्स की वजह से आपका हार्ट बीट करता है, राइट. बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंडिंग योर हार्ट विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ब्लड पूरे बॉडी के अंदर आपका सेंड किया जाता है. सो याद रखना व्हाट इज योर मायोजेनिक हार्ट. आई होप मायोजेनिक हार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. Yes, sir. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दिस, इसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू नो, सो वी हैव सीन द मायोजेनिक हार्ट ओवर हियर. नाउ कॉर्डेट इंडियन इज समथिंग, नाउ यू नो दिस इज समथिंग यू आर वेरी मच फैमिलियर विद. अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि आपके न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आप यहाँ पे क्या है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट व्हाट इज योर न्यूरल मस्कुलर टिश्यू ओवर हियर. सो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे आपका क्या है. सो व्हाट यू विल गेट टू सी ना, अगर आप कभी हार्ट को इंटरनली अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको राइट आर्ट्रियम में ऊपर के साइड पे you will get to see a neural muscular tissue and that is called as my SA node. तो ये आपके राइट आर्ट्रियम के आपके ऊपर वाले एरिया के अंदर you will get to see something known as my SA node. You will get to see your SA node, right? अब ये जो SA node आपके यहाँ पे होगा, the SA node which you will get to see over here, ये SA node करता क्या है, यही आपका वो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू है आपके यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट करेगा. You will have a SA node, साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड ये इसका नाम होगा. और जो साइनो आर्ट्रियल नोड आपको यहाँ पे मिलेगा इसने आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करना है. सो दिस इज द वन जो आपका यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट करता है. तो याद रखना आपका ऐसे नोड आपका होता कहाँ पे और इसने करना क्या है, दिस गोइंग टू जनरेट द नर्व इम्पल्स. ये आपका यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा. अब एक चीज आप याद रखिए कि ये नर्व इम्पल्स जनरेट करता है आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड. आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड ये आपका नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा. सो आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड इट इज गोइंग टू जनरेट द नर्व इम्पल्स. ठीक है. सो इतना. सो बेसिकली होता क्या है कि यू विल फाइंड कि आपके 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है. और याद रखना आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड यू विल फाइंड अ नर्व इम्पल्स विल जनरेट बाय माय SA नोड. अब SA नोड जब मेरा नर्व इम्पल्स जनरेट करता है तो क्या होगा, व्हाट आई विल गेट टू सी कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आपका रिलीज होता है यहाँ पे, तो नर्व इम्पल्स बनने की वजह से आई विल फाइंड कि माय बोथ द आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. जब मेरा नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट करेगा, सो याद रखना कि मैं इस नर्व इम्पल्स की वजह से व्हाट विल हैपन, आई विल फाइंड कि माय बोथ आर्टरिया will undergo contraction. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे दोनों आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसके लिए मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज करूंगा या यूज कर सकता हूं, दैट इज माय सिस्टोल. आई कैन फाइंड कि मेरे जो दोनों आर्टरिया हैं राइट और लेफ्ट दोनों, याद रखना अगर तुम ऐसा मत सोचना कि अगर वो राइट आर्टरिया में है ऐसे नोट तो वहां पे उसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा. वो ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है ये काफी जल्दी आपका स्प्रेड करेगा दोनों आर्टरियम के अंदर. ये जो नर्व इम्पल्स आप जनरेट करते हो इट विल स्प्रेड इन बोथ द आर्टरियम एंड बोथ द आर्टरियम ओवर देयर विल अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन. अब जब यहाँ पे आपके आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसे मैं इवन कह सकता हूँ एज अ सिस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन की जगह मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज नोन एज माय सिस्टोल. और जब मेरे यहाँ पे आर्टरियम सिस्टोल करेगा, सो व्हाट विल हैपन कि मेरा बेसिकली इसका व्हाट बेसिकली हैपन बिकॉज ऑफ दैट कि आपका जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है. बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड विल गेट इनटू द वेंट्रिकल्स. तो ये सिस्टोल से आपका ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल के अंदर और इसको आप वापस से सेपरेटली आप समझोगे. अभी हमें समझना है हमारे न्यूरल मस्कुलर टिश्यू. ठीक है. तो सबसे पहले याद रखना दैट यू हैव अ SA नोड. SA नोड इज नोन एज साइनो आर्टरियल नोड. ये आपको कहाँ मिल रहा है, आई एम फाइंडिंग देम इन द अपर पार्ट ऑफ माय राइट आर्टरियम. यहाँ आपको मुझे देखने के लिए मिल जाएगा. और ये नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट करता है देन व्हाट विल हैपन, दिस नर्व इम्पल्स विल स्प्रेड इनटू द बोथ द आर्टरियम एंड दिस विल लीड टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय बोथ आर्टरियम. सो मेरे दोनों आर्टरियम यहाँ पे जो होंगे दे विल अंडरगो योर कॉन्ट्रैक्शन. दे विल अंडरगो क्विक कॉन्ट्रैक्शन ओवर हियर. तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी है.
अब इसके बाद होता क्या है कि आपके पास सिर्फ एक न्यूरल मस्कुलर टिश्यू नहीं है, यू विल हैव वन मोर टिश्यू ओवर हियर, विल हैव वन मोर न्यूरल मस्कुलर टिश्यू ओवर हियर, जो आपका रहेगा यहाँ पे. सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी समवेयर ओवर हियर इन द लोअर पार्ट ऑफ अ राइट आर्टियम. आपके राइट आर्टियम के लोअर पार्ट के अंदर आपको एक और यहाँ पे न्यूरल मस्कुलर टिश्यू आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, एंड दैट इज नोन एज माय एवी नोड. इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे आपका एवी नोड. सो याद रखना, यू हैव SA node and you have a AV node. AV node stands for a arterioventricular node. AV node stands for a arterioventricular node. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका arterioventricular node. अब ये जो नोड आपके सामने है या ये जो नोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नोड क्या करेगा? अब देखो यहाँ पे होता क्या है. जब आपका नर्व इंपल्स यहाँ से निकलता है, सो नर्व इंपल्स जब आपका यहाँ से निकलेगा, सो इट विल बी स्प्रेडिंग टू द बोथ द आर्टरिया, राइट. और इस नर्व इंपल्स की जो वेव होगी वो यहाँ तक पहुंचेगी. अब जैसे इसके नर्व इंपल्स की वेव यहाँ तक पहुंचती है, तो एवी नोड क्या करेगा? इट इज ऑल्सो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू. ये उस नर्व इंपल्स को अब लेगा एंड इसको प्रोवाइड करेगा आपके वेंट्रिकल्स तक. तो इसका काम याद रखना कि एवी नोड का काम ये होता है कि नर्व इंपल्स को लेना, राइट, जो आपकी आ रही है ऐसे नोड से, एंड देन दिस नर्व इंपल्स हैज टू बी सेंट इनटू द वेंट्रिकल्स. इसको आपको वेंट्रिकल्स तक आपको पहुंचाना है ताकि आपके वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सो दैट योर वेंट्रिकल्स कैन ऑल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. बट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराने के पहले याद रखना, यू हैव अ ऐसे नोड सबसे पहले जो नर्व इंपल्स जनरेट कर रहा है आपका. तो ऐसे नोड को मैं इवन यहाँ पे कह सकता हूँ एज अ पेस मेकर. इसको मैं इवन कह सकता हूँ एज माय पेस मेकर. ये आपका होता है यहाँ पे पेस मेकर, क्योंकि इसके वजह से आपकी जो पेस होती है वो मेंटेन रहती है. आपकी जो 72 बीट्स पर मिनट की जो पेस है वो इस तरह से मेंटेन है. ये हर एक 0.8 सेकंड के बाद आपको एक नर्व इंपल्स देगा. ऐसा नहीं करता ये कि एक बार 0.8 सेकंड के बाद दे रहा है, दूसरी बार दे रहा है 4 सेकंड के बाद, ऐसा नहीं होगा. सो दिस इज द वन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पेस मेकर. और ये पेस मेकर क्या करेगा? इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका हार्ट हमेशा आपका बीट करता रहे. इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट योर हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट. ठीक है. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इसको हम कहते हैं यहाँ पे पेस मेकर. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, दैट देयर इज अ कंडीशन, देयर कैन बी अ कंडीशन जहां पे आपका जो नेचुरल पेस मेकर है वो आपका काम नहीं कर रहा. देयर इज अ लाइक्लीहुड कि अगर आपका ऐसे नोड यहाँ पे है, वो आपका कई बार डिफेक्टिव हो सकता है या टाइम के साथ साथ कुछ इश्यू हो सकता है जिससे वो काम ना करे सही से. आई वोंट से कि वो बिल्कुल बंद हो जाएगा. ऐसा हुआ तो दैट मीन्स द पर्सन विल डाई. बट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि हर एक 0.8 सेकंड में ये अपना नर्व इंपल्स रिलीज कर रहा है, वो शायद नहीं रहेगी. आपको दिखेगा कि वो शायद 1 मिनट के अंदर सिर्फ 60 टाइम्स ही आपका नर्व इंपल्स रिलीज कर रहा होगा, या 1 मिनट के अंदर सिर्फ 50 टाइम्स नर्व इंपल्स आपका रिलीज कर रहा होगा. तो अगर ऐसा हो रहा है, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपका ऐसे नोट सही से काम नहीं कर रहा, इन अ सिंपल टर्म्स, अगर आपका ऐसे नोट सही से काम नहीं कर रहा, अगर वो हर 0.1 सेकंड बाद नर्व इंपल्स नहीं भेज रहा, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. क्योंकि वो टाइम पे क्या होगा कि आपके हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो भी कम ही निकलेगा. फिर आपके हार्ट से जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो ब्लड निकल रहा है अल्टीमेटली, वो भी आपका कम निकलेगा. एंड दिस कंडीशन हैज टू बी डेल्ट विद. और ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है लोगों के अंदर कि उनका जो ऐसे नोड होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता. और अगर ऐसा हो रहा होता है, देन ऐसे लोगों में लगाया जाता है आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर. याद रखना, ऐसे लोगों के अंदर हमने इंस्टॉल करना है, हमने मींस डॉक्टर्स ने इंस्टॉल करना है आर्टिफिशियल पेसमेकर. So you'll have something like the artificial pacemaker which has to be installed in the heart. बोलिए बेटा, बोलिए. सर कुछ नहीं. कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं बेटा. पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर वो लगाना पड़ता है. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, सी देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि आर्टिफिशियल पेसमेकर अब किस तरीके से तुम्हारा काम करेगा. अब देखो तुम्हारा ऐसे नोड तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर में होता क्या, आप बेसिकली वहां पे लगाते हो एक लिथियम बैटरी. आप वहां पे लगाते हो लिथियम बैटरी, जो आपको लिटरली आपको बॉडी के सरफेस से भी दिख जाती है, बिकॉज उसका शेप आ जाता है ना वहां पे. तो आप यहाँ पे लगाओगे आपकी लिथियम बैटरी, और ये लिथियम बैटरी के साथ कुछ कनेक्ट होंगे आपके इलेक्ट्रोड्स जो आपके हार्ट के अंदर जा रहे होंगे, एंड वो उसे हर एक ड्यूरेशन के बाद, हर कुछ मिनटों के बाद, नॉट मिनटों के बाद, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स दे विल जनरेट अ नर्व इंपल्स. यहाँ पे आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा और उसकी वजह से आपका हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है.
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कई बार अगर किसी के अंदर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होता, देन उनके अंदर आपको एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है सर्जरी करके, और वहां पे कुछ नहीं होता है, वहां पे एक आपकी लिथियम बैटरी होती है, एंड देन उसमें से कुछ इलेक्ट्रोड्स निकल होते हैं जो आपके नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं, सो दैट द पर्सन कैन हैव अ हार्ट जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो। ठीक है। अगर आप ये पूछो कि यार सर ये ऐसे नोड काम क्यों नहीं कर रहा, यू डोंट रियली हैव अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। सम टाइम यू जस्ट फाइंड कि आपका ऐसे नोड एक सर्टेन एज का काम सही से कर नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर आपको कार्डियक इश्यूज रन कर रहे हैं काफी सालों से, वो भी कई बार एक फैक्टर रहता है कि दैट आफ्टर सर्टेन एज यू फाइंड कि ऐसे नोड आपका काम नहीं कर रहा। सो यू डोंट एक्चुअली गेट टू सी ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन फॉर दिस। ठीक है, बट याद रखना अगर ये काम नहीं कर रहा देन यू हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल पेसमेकर वाला चीज, राइट। सो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। ऐसे नर्व विल जनरेट द नर्व इंपल्स, इसको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे पेस मेकर। और ये नर्व इंपल्स क्या करेगा, ये नर्व इंपल्स जैसे आपका जनरेट होगा यू विल फाइंड कि आपके बोथ आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो नर्व इंपल्स है ये पहुंचे कि आपकी एवी नोड तक। एवी नोड भी आपके राइट आर्टियम के लो वाले पार्ट में ही आपका वहां पे लोकेट होगा, दैट इज ऑल्सो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू। और जैसे आपके एवी नोड तक आपका पहुंचेगा नर्व इंपल्स, उसके बाद क्या होगा हम यहाँ पे देखेंगे। सो एवी नोड में पहुंचने के बाद, सो लेट मी शो यू ओवर हियर, एवी नोड में जो आपका नर्व इंपल्स पहुंचता है, सो जो आपका एवी नोड पे पहुंचेगा आपका नर्व इंपल्स, इसके बाद क्या होगा दैट यू विल फाइंड कि आपको कुछ वहां पे आपको बंडल्स निकलेंगे फाइबर्स के निकलते हुए, राइट। यू विल हैव बंडल ऑफ फाइबर्स, यू कॉल मतलब बंडल ऑफ हिस। सो एवी नोड के नीचे आपको जैसे फाइबर्स मिलेंगे एंड यू कॉल देम एज अ बंडल ऑफ हिस, यू कॉल देम एज अ बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस जो आपका होगा ये आपका बाइफरकेट करेगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो आपका जो बंडल ऑफ हिस यहाँ पे होगा ये आपका बाइफरकेट करेगा इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, ये आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपका बाइफरकेट कर जाता है। सो बंडल ऑफ हिस is going to bifurcate on the right side and the left side, so they will get inside the right and left ventricle. So ये है मेरा, समझो है मेरा यहाँ पे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, एंड ये है मेरा यहाँ पे राइट बंडल ऑफ हिस। दिस इज माय राइट बंडल ऑफ हिस। अब ये दोनों आपके एंटर कर जाते हैं आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। सो याद रखना दे विल एंटर इनसाइड द वेंट्रिकल। सो प्लीज याद रखना ये जो बंडल ऑफ हिस के हमने राइट एंड लेफ्ट बनाए थे बाइफरकेशन, ये आपके वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाएंगे, दे विल एंटर इनसाइड द वेंट्रिकल्स। अब उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स में एंटर करने के बाद याद रखना आपके जो बंडल ऑफ हिस है वो बनाते हैं आपके कई सारे स्मॉल स्मॉल फाइबर्स, दे विल मेक अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, आई वुड से दे विल फॉर्म नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये कई सारे नेटवर्क बनाएंगे फाइबर्स के, और ये जो मुझे नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है जो रूट्स की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड एज माय पर्किंजिन फाइबर्स। इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ पर्किंजिन फाइबर्स। सो ये आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आपके एवी नोड से पहले आपका बनेगा बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस फिर आपके बाइफरकेट करके जाते हैं आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड दैट लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय पर्किंजिन फाइबर्स। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क मिलता है आपको फाइबर्स का, एक काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड दैट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर पर्किंजिन फाइबर्स। तो ये पर्किंजिन फाइबर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। So these are all my Purkinje's fibers. Now let me show you this in a better picture. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द राइट हैंड साइड अगर आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगी, सो यू हैव अ एसए नोड, यू वेरी क्लियरली सी यहाँ पे आपको एसए नोड यहाँ पे दिख जाएगा। उसके पास ही आपको मिलता है यहाँ पे देखने के आपका एवी नोड भी नीचे वाले एरिया के अंदर, एंड देन यू कैन सी ओवर हियर यू हैव अ बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट ब्रांच के अंदर, एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर, जिसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा पर्किंजिन फाइबर्स। और पर्किंजिन फाइबर की मदद से आप क्या करोगे, अपना जो नर्व इंपल्स है आपने अपने वेंट्रिकल्स तक पहुंचा दिया। याद रखना पर्किंजिन फाइबर्स की मदद से आपका जो नर्व इंपल्स था आपने अपने वेंट्रिकल्स तक पहुंचा दिया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, माय वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये बिकॉज ऑफ देम नाउ आई विल फाइंड, नाउ यू कैन सी वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। आपके जो वेंट्रिकल्स होंगे दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ देम। सो ये पैसेज या ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। इट ऑल स्टार्ट्स विद द एसए नोड, एसए नोड से आपका नर्व इंपल्स जाएगा एवी नोड तक,
एवी नोड से क्या होगा, यू विल फाइंड फॉर्मेशन ऑफ अ बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आपके दोनों जाते हैं इन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और उसके बाद दे विल बी फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ फाइबर्स और नेटवर्क ऑफ फाइबर, जिसे हम बोलते हैं हम यहाँ पे पर्किंजिन फाइबर्स। एंड जैसे ही आपका पर्किंजिन फाइबर आपका बनता है, तो याद रखना इसके थ्रू पहुंचा रहे हो वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड अब आपका वेंट्रिकल्स आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो आपका पैसेज है वो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और उसके साथ साथ एक और आप चीज यहाँ पे याद रखोगे कि आपका जो एवी नोड है, जो आपका जो एवी नोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दिस एवी नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई पेस सेटर। इसको इवन कहा जाता है एज योर पेस सेटर। तो पेस मेकर आपका रहेगा एसए नोड, और पेस सेटर कहा जाता है मेरे एवी नोड को। तो ये याद रखना, दैट एवी नोड इज कॉल्ड एज योर पेस सेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे देख लेते हैं। एंटायर हार्ट इज द कार्डियक मसल, वेंट्रिकल वॉल्स आर थिकर देन द आर्टेरियल वॉल्स, ये हम लोग जानते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर कॉल्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट। एक आपका होता है साइनो आर्टेरियल नोड, एंड एक आपका होता है आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड। सो यू आल्सो कॉल देम एज द नोडल टिश्यू। ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे, प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, जो हमने देखा था। एंड एवी नोड आपको मिलेगा आपको प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके पास में आपको एवी नोड और एसिड नोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो याद रखना कि आपका ये सीक्वेंस क्या है। तो अगर आप इसे स्टार्टिंग से अगर आप सीक्वेंस देखो, देन इट विल गो लाइक दिस। यू विल हैव अ एसए नोड, then you will have your AV node after this. इसके बाद you will have your bundle of his, and then you will have your Purkinje fibers. ये सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। सो ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं कि ये सीक्वेंस आपका नर्व इंपल्स आपका पहुंचता है थ्रू योर वेंट्रिकल टूवर्ड्स योर वेंट्रिकल्स। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि जब ऐसे नोड जनरेट करता है नर्व इंपल्स, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आर्ट्रियम। हाँ, जब मैंने यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट करता है, देन आई विल बी फाइंडिंग दैट माय आर्ट्रियम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और आई वुड से माय बोथ आर्ट्रिया, your both arteria will undergo contraction. और जब मेरा नर्व इंपल्स पहुंचता है वेंट्रिकल्स के अंदर वाया माय पर्किंजिन फाइबर्स, देन वो टाइम पे आई विल बी फाइंडिंग दैट माय बोथ वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। बोथ वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका तब हो रहा है जब आपके पर्किंजिन फाइबर आपके पहुंच उनके थ्रू, जब आपका नर्व इंपल्स वहां पे पहुंच रहा है। तो नर्व इंपल्स को आपको पहुंचाना बड़ा यहाँ पे जरूरी है। नर्व इंपल्स को आपको पहुंचाना आपका बड़ा जरूरी है यहाँ पे। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखो, अगर मेरे लेट मी ट्राई टू शो वन मोर पिक्चर। अगर मेरा जो देखो, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस। आपको जो पूरा हार्ट होता है दैट इज बेसिकली अ कार्डियक मसल। आपको जो पूरा हार्ट यहाँ पे दैट इज बेसिकली कार्डियक मसल। अगर आपके बीच में मसल के अंदर कोई आपको डैमेज मिलता है, अगर आपके बीच में मसल को कोई डैमेज मिलता है, देन आपका नर्व इंपल्स सही से पहुंच नहीं पाएगा। आपका नर्व इंपल्स वहां पे सही से पहुंच नहीं पाएगा, एंड अलोंग बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन हैव सम इश्यूज, यू कैन हैव अ कार्डियक इश्यूज। तो अगर आपके समझो हार्ट के अंदर कोई स्कार फॉर्मेशन है, कोई अगर टिश्यू डैमेज है, सो अज्यूम दैट लेट्स से यहाँ पे हम देखते हैं कि समझो यहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस एरिया में कोई टिश्यू डैमेज है, देन आपका नर्व इंपल्स सही से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और अगर आपका नर्व इंपल्स सही से ट्रैवल नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ टिश्यू डैमेज, then it will affect your working of the heart. It will surely affect your working of the heart. So ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एक कंडीशन आपने यहाँ पे देखी कि आपका एसए नोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर एसए नोड मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? सर मैंने वहां पे क्या लगाना है आर्टिफिशियल पेसमेकर वाली जगह पे, मतलब मुझे लगाता क्यों मैं वहां पे, लगाता क्या हूँ मैं वहां पे? लिथियम बैटरी लगानी है, राइट? यू हैव टू कीप अ लिथियम बैटरी जो आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगी आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑल बाय इटसेल्फ। तो वहां पे आपके कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे और वो इलेक्ट्रोड्स हर 0.8 सेकंड के बाद आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू आपका हार्ट यहाँ पे फंक्शन कर पाता है। ये आपको तब कराना है जब आपका एसए नोड काम नहीं कर रहा। तो ये चीज याद रखना कि आपका जब नेचुरल पेसमेकर काम नहीं कर रहा होता, वो टाइम पे यू हैव टू मूव ऑन टू योर आर्टिफिशियल पेसमेकर, बट वो करना जरूरी है, और एल्स यू डोंट फाइंड योर हार्ट working properly. So that is one thing you have to know. After this, you have
सो ये आपका इसमें और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यू हैव एस नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एस, एंड देन यू हैव ऑल ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे ग्रीन ग्रीन, दीज आर माय परकिंजन फाइबर्स. ये सारे जो मेरा यहाँ पे है दैट इज माय परकिंजन फाइबर्स. ठीक है. सो बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड, passes through the atrioventricular septa, ये septa से पास होंगे वो, emerges on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. अब इतना तो डिटेल में याद नहीं था, तुम इतना देखो कि they will be divided into right and left bundle branches and give rise to a minute fibers throughout the ventricular musculature of respective sites and are called Purkinje fibers. सो जो भी मैंने आपको बताया वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट इज द थिंग यू हैव टू नो कि अल्टीमेटली वो सीक्वेंस आपका क्या होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. नाउ अब आप ये चीज आप जानते हो कि आपका हार्ट बीट एक सर्टेन कंडीशन के अंदर आपका इंक्रीज हो सकता है, और दैट इज समथिंग गोइंग टू बी एसेंशियल एट टाइम्स. कि अगर आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है, कई बार हो रहा है आपका हार्ट इंक्रीज, तो वो एसेंशियल होता है कि हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज कुछ कंडीशन होती है जब आपको चाहिए कि आपका हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो जाए, राइट. अब वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं. उसको समझने के पहले तो आपको याद ये रखना है कि आपका हार्ट है मायोजेनिक. दैट्स वन थिंग हमने यहाँ पे देखी. ये सब याद रखना जरूरी, इसलिए मैं और रिपीट कर रहा हूँ. योर हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक, राइट. अपना नर्व इंपल्स से खुद जनरेट कर सकता है. और जो आपका पेस मेकर यहाँ पे है दैट इज माई एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड. ये आपके राइट आर्ट्रियम के अपर पार्ट में आपको मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपका एवी नोड है, दैट इज ऑल्सो न्यूरल मस्कुलर टिश्यू. ये आपको मिल जाए आपके राइट आर्ट्रियम के लोअर रीजन के अंदर, दैट इज योर एवी नोड, राइट. Yes, sir. पाथवे आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये सीक्वेंस आपको यहाँ बता चुका हूँ. एंड प्लीज रखना, यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी द वन व्हिच इज जनरेट देयर ओन नर्व इंपल्स. अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपका हार्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता, राइट. आपका हार्ट ब्रेन से आपका कनेक्टेड है, और आई वुड से आपका ब्रेन एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपका नर्व इंपल्स या आपके हार्ट को रेगुलेट कर सकता है. तो वो हम यहाँ पे समझते हैं कि हाउ योर हार्ट इज गेटिंग रेगुलेटेड. तो क्या यहाँ तक आपको समझ, इज द एसए नोड एंड इट्स वर्किंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. एसए नोड उसका काम यहाँ पे क्या है, हाउ इट इज वर्किंग इज समथिंग शुड बी वेरी थॉरली क्लियर टू यू कि वो किस तरीके से यहाँ पे आपका काम कर रहा है और किस तरीके से इसने अपना लाइक हाउ इट इज गोइंग टू प्ले द रोल ओवर देयर. ठीक है. सो प्लीज नो दिस थिंग ओवर हियर, और कहाँ से क्या निकल जाए वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है. नाउ we will have to understand कि यार आपका हार्ट बीट रेगुलेट कैसे होता है. सो रेगुलेशन ऑफ योर हार्ट बीट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो रेगुलेशन ऑफ योर हार्ट बीट. सो इसमें पहले हम यूज करेंगे टर्म समथिंग रहेगा न्यूरल रेगुलेशन. इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बाय न्यूरल रेगुलेशन. अब जब मैं बात करता हूँ न्यूरल रेगुलेशन की, क्या आपको याद है कि न्यूरल रेगुलेशन में जब मैंने बात किया था इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग, आपके जो लंग्स होता है, आपका जो ब्रीदिंग होता है, उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट गवर्न करता है? Medulla oblongata. Medulla elongate. और Oblong. एक और टर्म हमने यूज किया था, उसके बाद एक और चीज होती है Pons for Pons viruli. पॉन्स वेरोली, राइट. पॉन्स वेरोली, मिडिल ऑब्लोंगेटा, राइट. तो यहाँ पे भी याद रखना, आपका जो न्यूरल रेगुलेशन यहाँ पे होगा आपके हार्ट का, वो आपका करेगा यहाँ पे आपका मिडिल ऑब्लोंगेटा. विल हैव मिडिला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा. ये वो आपका पार्ट है ब्रेन का जो आपका कंट्रोल करता है, लाइक इट इज गोइंग टू रेगुलेट योर हार्ट बीट. अब रेगुलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हो, राइट. और कई बार उसको आप थोड़ा कम भी कर सकते हो. कम करना मतलब वो 72 के नीचे नहीं लाता, कम करना मतलब वो 72 तक लाता है अगर बहुत ज्यादा हो तो. ठीक है. सो मिडिला ऑब्लोंगेटा इज द वन व्हिच कैन कंट्रोल योर हार्ट बीट, राइट. इट कैन समथिंग व्हिच कैन कंट्रोल योर हार्ट बीट. मतलब कंट्रोल करना मतलब कितना वो इंक्रीज कर सकता है, कितना कम कर सकता है, उसे हम कह रहे कंट्रोल करना, उसे हम कह रहे रेगुलेट करना. तो आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपके मिडिला ऑब्लोंगेटा से आपके दो टाइप के नर्व्स आ रहे होते हैं. यू हैव टू काइंड ऑफ नर्व्स गेटिंग इनटू द हार्ट. एक आपका नर्व होता है जिसको मैं कहता हूं यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व. सिंपैथेटिक नर्व. और एक आपका नर्व होता है जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ Parasympathetic nerve. क्या बात है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व. nerve. So you have two kind of nerves which are coming from the middle oblongata. अब आपको याद ये रखना है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्व आपका रहेगा, इसका काम होता है आपके हार्ट बीट को बढ़ाना.
ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज ही करेगा. सो इसका काम होता है हमेशा कि आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट. सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट. इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट. तो ये चीज याद रखना कि आपका सिंपैथेटिक नर्व जो यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट. ऑन द अदर हैंड, योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज द वन विच इज नोन टू डिक्रीज द हार्ट बीट. ये आपका डिक्रीज करेगा आपके हार्ट बीट को. इज गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट बीट. मैं ये भी कह सकता हूं यहाँ पे कि आपका अगर लेट्स अज्यूम देयर इज अ सेंस ऑफ फियर और देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपको भागना है वहां से, आपको लड़ना है, तो वो टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू आप अपने हार्ट बीट को यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको अपने आप को काम स्टेट में लाना है, या अगर आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को काम स्टेट में लाना है, देन आई कैन यूज द पैरासिम्पैथेटिक नर्व. राइट. सो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि समझो आप भाग रहे हो. राइट. भागने के बाद एक टाइम पर आप रुक जाओगे, और जैसे आप रुक जाते हो तो वो टाइम पे आपकी बॉडी को जब रियलाइज होता है कि आप डेंजर से सेफ हो चुके हो, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको एक्टिवेट कराएगा. इट इज गोइंग टू एक्टिवेट माय पैरासिम्पैथेटिक नर्व. और इस नर्व के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, आई विल गेट टू सी कि आपका जो हार्ट बीट होगा उसे आप वापस से नीचे लेके आओगे. जो हार्ट बीट आपका चला गया होगा 120-140 बीट्स पर मिनट, उसको आप वापस लेके आओगे एट अराउंड 65, 70, 72, आई मीन 70 से 75 के बीच में आप उसे लेके आओगे यूजिंग माय पैरासिम्पैथेटिक नर्व. तो ये एक चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट माय सिंपैथेटिक नर्व इज द वन व्हिच इज नोन टू इंक्रीज द हार्ट बीट. योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज द वन जिसका काम होता है आपके हार्ट बीट्स को कम करना या डिक्रीज करना. डिक्रीज करना मतलब याद रखना, वो 50, 25, 30 तक लेके नहीं आता, वो बस उसको उस लेवल पे लेके आता है जहां पे उसका नॉर्मल हार्ट बीट होता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो अगर मैं देखूं, आप सब लोग अभी बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, राइट, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, आप लोग उस कंडीशन में हो नहीं कि आपको भागना है कहीं. तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो हार्ट है वो एकदम काम स्टेट में काम कर रहा है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडीशन के अंदर आपके कौन से नर्व्स एक्टिव होंगे, तो कौन से नर्व आपके हिसाब से यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे? सर सिंपैथेटिक नर्व. अरे अभी भागना थोड़ी है बेटा, अभी तुम लड़ रहे हो क्या? तो सिंपैथेटिक नर्व. पैरासिम्पैथेटिक नर्व. पैरासिम्पैथेटिक. अभी तुम आराम से बैठे हो, रेस्टिंग स्टेट में हो ना, तो वो टाइम पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपका एक्टिव रहेगा. When you are in a resting state ना, तो you will find your parasympathetic nerve is going to be active over and going to make sure it is going to ensure that कि आपका हार्ट बीट उसी लेवल पे आपका मेंटेन है 72 बीट्स पर उसके ऊपर. जब आप भागम दौड़ी कर रहे होते हो, या जब लड़ रहे होते हो, या घबराहट होती है आपको, वो टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्व आपका एक्टिव होता है. वो टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव होगा एंड गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट. अभी कहाँ से हार्ट बीट तुम्हारी इंक्रीज हो रही है? अभी थोड़ी कुछ हो रहा है तुम्हें. सो यू डोंट फाइंड अपरेंटली योर हार्ट बीट इंक्रीजिंग राइट नाउ. बट जब आप समझो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो टाइम पे हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिंपैथेटिक नर्व आपका एक्टिव होगा, और यही आपका हार्ट बीट को बढ़ाएगा. तो यही आपका एक्टिव होता है एंड इट विल गो एंड टेल द हार्ट कि आपको हार्ट बीट अब बढ़ानी है. नाउ इट शुड नॉट बी 72 बीट्स पर मिनट, बढ़ाओ उसे, आप उसे लेके जाओ 100 तक, 120 तक, 130 तक आप उसे लेके जाओ एज पर द कंडीशन. सो याद रखना, सिंपैथेटिक विल इंक्रीज द हार्ट बीट, पैरासिम्पैथेटिक इज गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट बीट. राइट. और रेस्टिंग स्टेट पे आई डोंट फाइंड कि मेरा सिंपैथेटिक नर्व मेरा एक्टिव रहेगा, वो रेस्टिंग स्टेट पे मेरा वहां पे एक्टिव नहीं रहेगा. ठीक है. तो पहले तो आपको इतना इसके अंदर याद रखना है. अगेन इट इज बीन स्लाइटली ओवर सिंप्लीफाइड टू ऑल ऑफ यू, बट इतना आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप हार्ट बीट को तो इंक्रीज कर रहे हो, उसके साथ साथ हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. सो मैं यहाँ पे दो चीज यहाँ पे लिखना चाहूंगा, या मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड योर कैन एक्चुअली इंक्रीज योर हार्ट बीट. आप अपना हार्ट बीट इंक्रीज कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज द हार्ट बीट, कैन बी इंक्रीज्ड, along with that you can also find your contractility of the heart can also be increased. Contractility of heart can also be increased. अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये आपको आगे वाली स्लाइड आपको समझ आएगा कि आपकी नंबर ऑफ हार्ट बीट आप तो आप इंक्रीज कर सकते हो, वो आपका आ रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स ओवर देयर, बिकॉज ऑफ द नर्व्स, बट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट.
कितना स्ट्रांगली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो, राइट। कितना स्ट्रांगली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके कॉन्ट्रैक्शन के पावर को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो समथिंग कैन बी डन। तो यहाँ पे आपने पहले देख लिया कि यार आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे और आपके यहाँ हो रहा है यूजिंग द न्यूरल रेगुलेशन, आपने यहाँ पे देख लिया। आपको याद रखना है कि इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव योर हार्मोनल रेगुलेशन एज वेल। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ हार्मोनल रेगुलेशन एज वेल। अब जब मैं बात करता हूं हार्मोनल रेगुलेशन की, तो याद रखना इसमें आपके दो हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यू विल हैव द एड्रेनलिन मेडुला एंड नॉर एड्रेनलिन। ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द, अगेन दे आर इन्वॉल्व इन योर इंक्रीजिंग द हार्ट बीट। अब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो आपके यहाँ पे हार्मोन है, ये आपके आ कहां से रहे? सो दे आर कमिंग फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। सो दे आर कमिंग फ्रॉम द, पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड से मेरे आ रहे होते हैं। और ये ग्लैंड को अगर मैं आपको दिखाऊं ना बना के, अगर आपको मैं इसका एक रफ पिक्चर बना के दिखाऊं, सो दिस ग्लैंड लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और उसका जो बीच वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे, दैट इज माई मेडुला, दैट इज योर मेडुला। और इस मेडुला में से आपके आते हैं ये दो हार्मोन। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिपीट करूंगा। याद रखना कि आपके ये जो दो हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये आपके जो दो हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके आते कहां से? दे आर कमिंग फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, दे आर कमिंग फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। और इस ग्लैंड के अंदर आपका यहाँ पे एक रीजन होता है, तो ये आपका पूरा ग्लैंड है आपका एड्रेनल ग्लैंड। जो बीच वाला, जो सेंटर वाला जो इसके अंदर एरिया है, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा मेडुला। दैट सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माई मेडुला, एंड दैट मेडुला इज समथिंग जो आपको यहाँ पे ये दो हार्मोन को यहाँ पे आपका रिलीज करेगा। और जब आप, हाँ जी बेटा बोलिए। सर कुछ नहीं, ठीक है। सो जब आपके ये हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे, व्हेन दिस हार्मोन आर गोइंग टू कम, दे आर गोइंग टू जनरली गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट। मैं इसको कलेक्टिवली इनका रोल सिंपल रख रहा हूँ यहाँ पे, दे आर गोइंग टू कम एंड गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट। इस तरीके से याद रखो, दे आर द वन विच आर गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट। ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे। सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट। सो याद रखना, दिस आर द वन विच कैन इंक्रीज योर हार्ट बीट, इंक्रीज योर हार्ट बीट। मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी आपको दिया था कि अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एड्रेनलिन आपका रिलीज होगा, और इसका काम वही होता है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट बीट। ये आपका हार्ट बीट यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा। इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या होगा इसका, आप मुझे बता सकते हो कोई सोच के कि ये हार्ट बीट इंक्रीज करने का इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या होता होगा? आज से 13,000 साल पहले आपके जो एंसेस्टर्स ह्यूमन थे, इनको ये चीज करने का क्या फायदा मिलता होगा? अच्छा, आप मुझे ये सोच के बताओ कि जब आप एडवेंचर स्पोर्ट करते हो, आपकी बॉडी ऐसे क्यों करती है कि आपका हार्मोन रिलीज करिए, आपका यहाँ पे आपका हार्ट बीट बढ़ा रही है? इसका रिलेशन आपके पुराने आपके जो एंसेस्टर्स थे, जो हार्डली केव्स में रहा करते थे, ये चीज उनमें भी देखने के लिए मिलती होगी। तो इसका रिलेशन क्या है, मतलब ये क्यों आपको फायदा देता होगा आपके इतने साल पहले? व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन द बॉडी? एनीवन कैन थिंक ऑफ दिस? व्हाट कैन बी? सर क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार। क्वेश्चन ऐसा है कि आज से 13,000 साल पहले जो आपके जो एंसेस्टर ह्यूमन बींग्स थे, राइट, दोज ह्यूमन बींग्स वर हैविंग दिस सिस्टम एज वेल, कि आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द हार्मोन। तो इसका ये क्यों होता होगा, या किस कंडीशन में होता होगा, या इसका एडवांटेज क्या होता होगा? सर ये मतलब स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी पर मतलब। राइट, लेट्स से इमरजेंसी एज एग्जांपल। नाउ दैट इमरजेंसी कुड हैव बीन इतने साल पहले कि उस ह्यूमन के पीछे कोई एनिमल पड़ा हो, या वो ह्यूमन इज फाइटिंग विद सम अदर ह्यूमन बीइंग्स, or let's say that your human is actually diving into a water, it is diving into a water to catch fish or to swim from a particular lake. In सारी conditions के अंदर it is actually a state of emergency, right? और during a state of emergency you need to have this system, और ये सेम सिस्टम आपको अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है आपके बॉडी के अंदर, जो आपको प्रोटेक्ट करता है इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर। सो ये जो सारी चीज आपके बॉडी के अंदर हो रही है, इंसेस्टर्स के अंदर भी आपकी हुआ करती थी, बट ये उनके लिए रिक्वायरमेंट था। अभी तो हम लोग हम एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं हमारे फन के लिए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग वर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स।
एंड दैट्स व्हाई आपको ये सारी चीजें वहां से लेके अब तक आपको कंजर्व करके आपको मिलती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको यहाँ पे हम बना रहे हैं, जो इंक्रीज हो रहा है हार्ट बीट या कॉन्ट्रेक्टाइलिटी ऑफ द हार्ट जो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इट इज ऑल समथिंग विच वॉज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एंसेस्टर ह्यूमन बींग्स। इतना याद रखना, इसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था कभी भी, राइट। ऑल दोस हॉर्मोन्स एंड ऑल दोस इवेंट्स व्हिच आर बीन हैपनिंग, क्योंकि होता क्या ना, आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल ओवर हियर। जब आपका एड्रेनलिन आपके बॉडी में आता है तो आप सिर्फ आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ता, आपका ब्रीदिंग भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड ब्रीदिंग इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर, राइट। उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड कि आपके जो प्यूपिल्स होते हैं ना, वो आपके डायलेट हो जाते हैं। आपके जो प्यूपिल्स यहाँ पे होते हैं वो आपके सडनली आपके डायलेट हो जाएंगे, राइट। और प्यूपिल डायलेट करने का रीजन ये होता है ताकि आपको बेटर विजन मिल सके, और बेटर विजन रखने का रीजन ये होता है बिकॉज यू आर इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। अगर आप एक स्टेट में हो फाइट एंड फ्लाइट के, देन यू नीड टू हैव अ बेटर विजन ऑफ योर सराउंडिंग, चाहे आपको भागना हो चाहे आपको लड़ना हो। तो सडनली यू विल फाइंड उन लोगों की जो प्यूपिल्स होती है वो एकदम डायलेट हो जाती है इन दिस स्टेट ऑफ कंडीशन। इसको हम वापस से तुम आगे इसको और डिटेल में समझोगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स, बट याद रखना दीज आर ऑल वेरी एसेंशियल थिंग्स जो आपके एंसेस्टर्स के लिए काफी जरूरी थी। अब याद रखना यहाँ पे कि आपका जो हार्मोन यहाँ पे आ रहा है, ये आपका सिर्फ हार्ट बीट इंक्रीज नहीं कर रहा, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एज वेल। आपका हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द हार्मोनल रेगुलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. इसमें इतना ही याद रखना है आपने कि इसमें कौन से हार्मोन मेरे इन्वॉल्व है। ये आ कहां से रहे हैं, ये आ कहां से रहे मेरे ये हार्मोन, और इनका काम होता है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे एंड उसके साथ दे कैन आल्सो इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है और आपको इसको समझना नहीं है, इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड होता कहां पे? सर किडनी पे। किडनी में होता है। बहुत सही, बहुत सही, किडनी के ऊपर ही लगा हुआ होता है। किडनी निकाल के देखोगे तो उसके ऊपर लगा हुआ होगा आपका एड्रिनल ग्लैंड, राइट। एंड उसके साथ साथ ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं न्यूरल रेगुलेशन की, तो प्लीज रिमेंबर यू हैव अ मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपके कार्डियक रेगुलेशन आपके यहाँ पे करेगा, और आई वुड से इट्स गोइंग टू रेगुलेट योर हार्ट बीट। और यहाँ से याद रखना आपको कि आपके दो नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके, दीज आर माय सिंपैथेटिक नर्व एंड यू हैव अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व आपका हार्ट बीट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपको काम स्टेट में रखते हैं, दे आर गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट बीट। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये दो टर्म्स आपके सामने मल्टीपल टाइम्स आपके सामने रिपीट होंगे। दिस टर्म्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू मल्टीपल टाइम्स, सो प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर दिस टर्म्स। अब यहाँ पे इसके अलावा दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब वो समझने के पहले याद रखना, you have all those things, I think ये आपको समझ दूंगा। ऐसे नोड एवी नोड, इसका लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यू कैन सी बंडल ऑफ फेज यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका बाइफर्केट करेगा एंड देन विल फॉर्म द परकिंजन फाइबर्स। ये सीक्वेंस हम हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। दिस इज समथिंग अगेन यू नो एसिड नोड, यू नो योर नोडल टिश्यू। एसिड नोड के से आपके यहाँ पे हार्ट बीट आपके यहाँ पे रहता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। नाउ बिफोर वी रैप अप मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि याद रखना कि जब आपका हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब वेंट्रिकल्स में से ब्लड निकलता है, सो यू विल फाइंड कि आपका 70 ml ब्लड आपका निकलेगा वहां से। 70 ml blood is going to be coming out from the ventricles when my ventricles undergo contraction. When my ventricles undergo contraction. और ये जो वैल्यू है ये आपको बुक में भी आपको मिल जाएगी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 70 ml ब्लड निकलता है एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एंड यू फाइंड कि एक मिनट के अंदर आपके होते हैं 72 बीट्स, 72 बीट्स पर मिनट। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो 70 ml का जो ब्लड आपको निकल रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा हो सकती है, इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा हो सकती है। एक बार फिर मैं सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। वेंट्रिकल्स जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपका 70 ml ब्लड आपका निकलता है आपके हार्ट में से। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके हार्ट में से 100 ml ब्लड निकल रहा है आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या उससे क्या उसे सुन के आप क्या बोल सकते हो? व्हाट मस्ट बी हैपनिंग ओवर हियर? सर हार्ट बीट बढ़ गई है। हार्ट बीट बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा और क्या कह सकते हो आप? हार्ट बीट बढ़ी आप ये कह सकते हो, उसके अलावा और क्या कह सकते हो आप? सिंथेटिक नर्व रिलीज। ठीक है, राइट, ओके, दैट इज आल्सो ट्रू ओवर हियर कि आपके यहाँ पे ब्लड ज्यादा निकल रहा है। उसके अलावा और क्या कह सकते हो? ये दो चीजें सही है। सर नोडल सिस्टम नहीं। सर हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी।
नहीं इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, इतना ब्लड आपका यहाँ से ज्यादा निकल रहा है। सो समझो हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हुई यहाँ पे, राइट। और क्या यहाँ पे इंक्रीज होगा, एक और चीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है। पहले जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं वापस टर्म यूज कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जब 70 ml ब्लड निकल जाता, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 100 ml ब्लड निकल रहा है, तो क्या यहाँ पे बढ़ा? Contractility of heart. हार्ट। यहाँ पे आपका देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब आपका हार्ट जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पहले वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उससे ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए 100 ml ब्लड निकला आपका यहाँ पे। पहले 70 निकल जाता, लेकिन अब आपका निकल जाए 100। सो नाउ श्योरली आई कैन से द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट हैज इंक्रीज्ड। इसके ऊपर हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, देन यू विल हैव आइडिया अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज यहाँ से वो लोग काफी अच्छे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना अबाउट द हार्मोन्स एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, they can give you a very good question based on this. So we actually have to understand what is happening in those conditions. So we'll see that, we'll try to understand those things. Okay. अच्छा, अब याद रखना ये चीज हमेशा कि आपका SN नोड आपका नर्व इंपल्स खुद बना रहा है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप इंक्रीज कर सकते हो। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी आपकी रहती है 72 बीट्स पर मिनट, बट उसे आप इंक्रीज कर रहे हो यूजिंग दिस हॉर्मोन्स और यूजिंग योर मिडिल ऑब्लोंगेटा, और बीइंग मोर प्रिसाइज यूजिंग योर सिंपैथेटिक नर्व। अब उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे इंक्रीज कर पाओगे। नाउ बिफोर वी रैप अप, लेट्स हैव अ लुक एट वन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, देन वी कैन लेट्स डू वन क्वेश्चन ओवर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग इन पोजेसिंग व्हाट, सॉरी, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग व्हाट। लिम्फ में ऐसा क्या होता है जो ब्लड में नहीं होता आपका, बताइए। ABCD अनम्यूट करके आंसर कर दो फटाफट। Lymph differs from blood in possessing what? More RBC. D. लिम्फ में कभी भी आरबीसी आपको नहीं मिलेगा, लिम्फ के अंदर कभी भी आरबीसी आपको नहीं मिलता। नो आरबीसी विल बी सीन इन द लिम्फ, नेवर। WBC and QRBC. अरे नहीं, आरबीसी है ही नहीं, एक भी नहीं, 0 आरबीसी, वो कभी नहीं होगा। Only WBC. Only WBC is in this. ये कंडीशन में only WBC is going to be right answer over here. सिर्फ आपको WBC यहाँ पे दिख रहे हैं आपको देखने के लिए, you don't see any RBC over here, right? See, you will have to be, I'll give you these questions over to you. Please solve them from your end and try to see what you are able to understand in them. ठीक है। सो हमने यहाँ पे दो चीजें आज हमने देखी, न्यूरल रेगुलेशन हमने यहाँ पे देखा है, हार्मोनल रेगुलेशन हमने यहाँ पे देख लिया, एंड देन अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द कि आपका SN नोड AV नोड यहाँ पे आपका क्या होता है। इतना देख जाओ, पढ़ लो, try to solve question based on them, and yeah, that's it. If you have any question based on them, based on these topics, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन 2-4 टॉपिक्स को लेके, then please अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चंस के अलावा I would strongly recommend, yeah, please don't miss out on the test.